हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजन वर्ल्ड अफेयर। दोस्तों, अभी हाल ही में सपा के एक विधायक हैं महबूब अली। इन्होंने एक विवादित बयान दिया है। मेरे ख्याल से विवादित इसको कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये मैं आपको आगे आंकड़ों के माध्यम से समझा दूंगा। तो इन्होंने कहा क्या है कि इनकी जो आबादी है, यानी कि जो मुस्लिम आबादी है, वो काफ़ी बढ़ गई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो अब इनका ये कहना है कि अब इनका राज आएगा। इनकी इस बात को लेकर के सियासी पारा एकदम चढ़ गया है और इससे बयानबाजी शुरू हो गई है। तो इन्होंने क्या कहा है, मैं वीडियो प्ले करता हूँ, एक बार उसमें देखिएगा। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, घोड़ा डाल कहेंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है। और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। वीडियो आपने पूरा देखा और इसमें किस तरीके से कह रहे हैं कि मुगल 850 सालों तक राज नहीं कर पाए, तो फिर इनकी क्या औकात है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, ये प्रशासन समझेगा। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाऊंगा जिसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आखिर इन्होंने सही कहा है कि हाँ, इनकी आबादी काफ़ी बढ़ गई है और इनका राज आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ये द हिंदू की रिपोर्ट है। उसके अकॉर्डिंग हिंदू पॉपुलेशन शेयर फेल 7.8% बिटवीन 1950 टू 2015, यानी कि 1950 से लेकर के 2015 के बीच जो हिंदुओं की पॉपुलेशन वो 7.8% घटी है, जबकि मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो 43.15% बढ़ी है। आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं की जो पॉपुलेशन वो 7.8% डाउन हुई है, हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो 7.8% डाउन हुई है, और मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो 43.15% बढ़ी है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एडवाइजरी ऑफ काउंसिल, जो पीएम के तहत, उसके तहत बताया गया है। और देखते हैं इसके अलावा, यहाँ पर देखते हैं पूरा डिटेल क्या है। द शेयर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 7.82%, जैसा कि मैंने आपको बताया, between 1950 to 2015 in India, while that of Muslims increased by 43.15%, suggesting that there is a conducive environment in the country to foster diversity। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि conducive environment यानी कि एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए। क्या करने के लिए? इन द कंट्री, देश में क्या करने के लिए? टू फॉस्टर डाइवर्सिटी, यानी कि जो विविधता है उसको बढ़ावा देने के लिए। सेड अ रीसेंट वर्किंग पेपर बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसने ये बात कही है। द रिपोर्ट पॉइंट आउट दैट इन कीपिंग विद द ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ डिक्लाइनिंग मेजॉरिटी, यानी कहने का मतलब जो पूरे ग्लोबल लेवल पे है, जो मेजॉरिटी है उसकी जो पॉपुलेशन रेट है वो डाउन हो रही है। इंडिया टू हैज़ विटनेस, भारत इस बात का गवाह है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनके जो पॉपुलेशन में 7.82% की डाउनफॉल देखने को मिला है। और आगे हम देखते हैं, और जो क्रॉस एनालिसिस किया गया है, कंट्री का एनालिसिस जो किया गया 1950 से लेकर 2015 तक, आगे क्या कहा गया है? द शेयर ऑफ जैन्स इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिक्रीज, इनकी जो जैन है, इनकी पॉपुलेशन जो है 0.45% घटी है, जो कि 1950 में थी, और कितना इनकी हो गई है? 0.36% हो गई है 2015 में, यानी कि जैन की जो आबादी है घटी है। इसके अलावा ये हमने देखा ही कि हिंदू पॉपुलेशन घटी है 7.82%, यही 1950 से 2015 के बीच में।
अब वहाँ पे देखिए हमारे जो उस टाइम आबादी कितनी थी, जो 1950 था, 1950 में हमारी आबादी थी 84.68% और 2015 में हमारी आबादी कितनी हो गई है 78.06%। यानी यही जो आंकड़ा है 7.82% हम घट गए हैं, यानी हिंदुओं की आबादी घटी है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, द शेयर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन 1950 में कितना था 9.84% था। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो मुसलमानों की आबादी थी वो 9.84% थी, जो बढ़ के कितनी हो गई 14.09% 2015 में, और 43.15% इंक्रीज। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई कितनी हुई है 43.15% इन देयर शेयर, मुसलमानों की आबादी में। ये बात किसने कही है, सेट द पेपर प्रिपेयर्ड बाय अ टीम लीड बाय शमिका रवि, मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। जो पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, शामिका रवि, उन्होंने बात कही हुई है। क्रिश्चियन की आबादी 5.38% बढ़ी है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये 2.24% थे और इनकी आबादी बढ़ के कितनी हो गई है 2.36%, एंड इंक्रीज ऑफ 5.38%। यानी कि 1950 में इनकी जो आबादी थी वो थी 2.24% और 2015 में इनकी आबादी हो गई 2.36%। इसके अलावा जो सिख है उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ी है, सिख पॉपुलेशन इंक्रीज बढ़ी हुई है। 1950 में 1.24% थे और 2015 में कितने हो गए 1.85%। यानी कि इनकी आबादी में भी लगभग 6.58% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो पारसी हैं उनकी आबादी घटी है, डिक्लाइन, जैसे कि हम देख सकते हैं रिड्यूसिंग फ्रॉम 0.03% 1950 टू 0.004% इन 2015। यानी कि 1950 में इनकी आबादी थी 0.03% और 2015 में इनकी आबादी हो गई 0.004%। अब इन आंकड़ों से आप क्या समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से जो मुस्लिम्स हैं उनकी आबादी 43.15% बढ़ी है। अब क्यों बढ़ी है इसके पीछे पर वजह जान लीजिए। वजह बहुत साफ है, ये 4 शादियाँ करते हैं और कुछ नहीं तो कम से कम 1 से 4 बच्चे पैदा करेंगे, 10 बच्चे, 4 नहीं 10 तो 40 बच्चे इस तरीके से हो गए। अगर एक मुसलमान जो है वो 4 शादी करता है और 1 से 10 बच्चे भी पैदा करता है तो इनकी आबादी कितनी हो गई, 1 से 1 ने कितने बच्चे पैदा किए 40। और रही बात इन्हें लाइफ स्टाइल, जीने खाने, इन सब चीज़ों से कोई मतलब तो होता नहीं है, क्योंकि एजेंडा इनका बहुत क्लियर है, खुद की अपनी आबादी बढ़ाओ। आबादी बढ़ाने के पीछे रीज़न है क्योंकि मैं समझता हूँ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पावर। और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके जो महबूब अली सपा का जो विधायक है अभी उसने बात कही है, यानी कि आपकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आप पावरफुल होंगे। और यही वजह है कि ये अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एजेंडा है इस कंट्री को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, जैसा कि बिहार में पाया गया था PA5 का कि 2047 तक, कब तक 2047 तक इस कंट्री को जो है एक इस्लामिक राष्ट्र बना देना है, जो PA5 का एजेंडा था। तो आप समझ सकते हैं। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब उस समय जो मुसलमान थे इनकी आबादी थी 3 करोड़ और जो हिंदू थे इनकी आबादी थी 32 करोड़। यानी कि कुल आबादी हम लोग की देश का आज़ादी के समय 35 करोड़ थी। अब आप यहाँ से एक चीज़ समझिए, प्रेजेंट टाइम में जो मुसलमानों की आबादी है देश में 20 करोड़ 47 लाख। कितनी है 20 करोड़ 47 लाख। यानी कि ये लगभग देखा जाए तो 6 गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं, 6 गुना रफ्तार से। हमारी आबादी कितनी थी 32 करोड़, कितने गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं देखा जाए तो। इनके हम बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आधे हैं हम, यानी कि 3 गुना की रफ्तार से। तो जाहिर सी बात है इनकी आबादी तो ज़्यादा होगी। और जिस तरीके से
अभी सर्वे हो रहे हैं, चीज़ें पता चल रही हैं कि डेमोग्राफी जिस तरीके से 9 स्टेट्स की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी कि ये 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में हो गए हैं और हिंदू माइनॉरिटी हो गए हैं। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में हुआ, जो अफ़गानिस्तान में हुआ और अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, मुझे लगता है कि इसी तरीके से इनकी आबादी बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं कि आपको जो चीज़ें वहाँ हो रही हैं, जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से उनके माँ बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, जिस तरीके से उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, वो चीज़ें कल को यहाँ भी होंगी। क्यों? क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि जब भी बात होती है किस चीज़ को लेकर के, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर के, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये सबसे पहले आवाज़ उठाता है। क्यों? क्योंकि जो एजेंडा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो इसके बाद पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों इन्होंने CAA का विरोध किया, NRC का विरोध किया, जो UCC है, क्यों इन चीज़ों का विरोध करते हैं? क्यों? क्योंकि जो एजेंडा है ना इनका, जो अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने की पॉलिसी है, जो इनकी नीति है, वो ये चीज़ें रोक देंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि सबके लिए समान कानून हो जाएंगे, NRC जो घुसपैठियों पे बहुत बड़ी रोक थी, और CA इस पर तो किस तरीके से बरगलाया गया इनको, वो सबको जानते हैं, जबकि नागरिकता ख़त्म करने वाली कोई चीज़ थी ही नहीं, सिविल अमेंडमेंट एक्ट था इसके तहत। लेकिन चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टियाँ रही हों, उन्होंने किस तरीके से इसे भड़काया मुसलमानों को, वो सबने देखा। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किस बेसिस पे जो महबूब अली है, जो सपा का विधायक है, ये बोल रहा है कि हमारी आबादी बढ़ गई है। तो बिल्कुल ये व्यक्ति जो है बिल्कुल सही बयान दिया है कि आबादी इनकी बढ़ रही है। इस बात को शायद आपने कभी ओवैसी के मुंह से नहीं सुना होगा, लेकिन किसी ने पहली बार इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि हाँ, हमारी आबादी बढ़ रही है और आने वाले टाइम में हमारा राज आएगा। अगर वाकई में देश की जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है, इसने पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं किया, तो एक दिन जनसंख्या भी विस्फोट होना ही होना है। उसके परिणाम क्या होगा, वो यहाँ के हिंदुओं को भुगतना ही पड़ेगा। तो उनकी स्थितियाँ वैसी ही होंगी जैसे पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है, और फिलहाल बांग्लादेश में जो चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ जो खास करके सेकुलर हैं, अगर वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप तैयार रहिए आने वाली चीज़ों में कश्मीर 2.0 देखने के लिए। तो क्या आपके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आना चाहिए या आना चाहिए? UCC हो गया या जो भी चीज़ें हो गई, NRC हो गया, इस पर लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू।